नमस्कार, स्वागत है आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 पर। आज मैं हूं पौड़ी ज़िले का जो द्वारीखाल ब्लॉक का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वसिंगाना। और जैसे आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ था, परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था और यहाँ की भी एक बच्ची 21वें स्थान पे आई पूरे उत्तराखंड में। यानी ये स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात हो जाती है। आज मैं चर्चा के लिए मौजूद हूँ। यहाँ की जो प्रभारी प्रधानाचार्य हैं मधु जोशी जी मेरे साथ में हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा और क्या और उपलब्धियां उनकी रही हैं, ये करंट उपलब्धि थी, उसके पहले की क्या क्या उपलब्धियां हैं, उनसे बातचीत करूंगा। मैम, सबसे पहले आपका मैं स्वागत भी करूंगा और बहुत बहुत बधाई भी दूंगा कि आपका जो ये स्कूल का परीक्षा परिणाम रहा ये 100% रहा और आपकी बच्ची मेरिट में भी आई, तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। मैम, ये तो रहा बोर्ड का परीक्षा परिणाम। बच्चों से भी हमने बातचीत की। बात की जाए कुछ वर्षों से, जब से ज्वाइन किया या उससे पहले भी कोई और उपलब्धियां जो आपका जो ब्लॉक है ये द्वारीखाल ब्लॉक उसमें? बिल्कुल, बच्चे जो है एकेडमिक सफलता के साथ साथ यहाँ के बच्चे कल्चरल एक्टिविटी में बहुत स्मार्ट हैं। हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है, प्रेयर खुद कंडक्ट करते हैं या एंकरिंग वगैरह अगर करने का कोई प्रोग्राम होता है तो उसको खुद कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर आसपास जितनी भी प्रतियोगिताएँ होती हैं, जैसे कि एक बलोदी ट्रस्ट मेमोरियल है, उसमें हमारे बच्चे लगातार पिछले 3 साल से उन्होंने उसको बलोदी ट्रस्ट से उन्होंने ट्रॉफ़ी जीती है। पिछले साल थोड़ा सा कुछ कम रहने की वजह से नहीं जीत पाए, परंतु हमेशा बच्चे कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर जो सरकार की तरफ से जो चलने वाली योजनाएं हैं, जैसे कि NMMS, उसमें भी बच्चे हर साल निकलते हैं। जैसे इस साल भी हमारे यहाँ 2 बच्चे निकले हैं। पिछले साल हमारे यहाँ श्रीदेव सुमन में बच्चे निकले थे। उससे भी पिछली बार जो है बच्चे NMMS में हमारे 5-6 बच्चे जो थे उन्होंने सफलता हासिल की थी। और विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती रहती हैं विद्यालय स्तर पर, उन पर वो प्रतिभाग करते हैं और हमेशा उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि जब कोरोना काल था उस समय जो ऑनलाइन प्रतियोगिताएं हुई थी उसमें भी हमारे बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। स्पीच कंपटीशन में, जैसे योगा कंपटीशन हुआ था, उसमें भी बच्चों ने उसमें प्रतिभाग किया था और सफलता प्राप्त की थी। इसके अलावा हमारे विद्यालय को पिछले 2 साल से लगातार उत्कृष्टता पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ उनको बोर्ड की परीक्षा परिणाम के लिए। और आशा करते हैं कि इस बार भी हमारे विद्यालय को ये पुरस्कार प्राप्त होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये पुरस्कार प्राप्त होता है, तो ये हमारे विद्यालय का सौभाग्य है कि हमारे विद्यालय को ये प्राप्त होता रहता है। इसके अलावा बच्चे और भी जैसे स्पोर्ट्स में बच्चे प्रतिभाग करते हैं। डाडा मंडी क्षेत्र में जो क्षेत्रीय प्रतियोगिता होती है, जैसे पंचायत स्तर पर जो होती हैं, उसमें लगभग सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और बहुत सारे पुरस्कार भी लेकर के आते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य कि बच्चे पढ़ाई ही नहीं करते यहाँ पर, बल्कि उनका संपूर्ण जो व्यक्तित्व का विकास है उस पर हमारे सारे टीचर्स ध्यान देते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में जैसे जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, जैसे साइंस लेवल पर जो साइंस का टीचर है वो उसको देखता है। मैथ्स लेवल की जो एक्टिविटी होती है उसमें मैथ्स के जो टीचर हैं वो देखते हैं। और इसके अलावा जो कल्चरल एक्टिविटी में हमारा पूरा स्टाफ प्लस जो हमारे हिंदी के जो टीचर हैं वो उनको देखती हैं। तो ये सारे मिल करके, कोई असेंबली को संभालता है, मतलब सारे हमारे टीचर्स जो हैं वो पूरा कोऑपरेट करते हैं और इसी का परिणाम है कि हमारा बेहतर रिजल्ट रहता है। तो मैं हमारा पूरे स्टाफ को भी इस चीज़ के लिए थैंक यू कहना चाहूँगी। मैम, आपका विद्यालय जो मैंने देखा था अभी द्वारीखाल ब्लॉक का जो अभी मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वहाँ पे किया गया आपके खंड शिक्षा अधिकारी जो हैं नेगी जी के द्वारा, तो आपको लगता है कि जो इस तरीके की जो प्रयास होते हैं आपके शिक्षा अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं ये मोटिवेट करते हैं स्कूल को? बिल्कुल सर, इसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। पिछले साल हमारे विद्यालय को ब्लॉक लेवल पर भी उत्कृष्टता पुरस्कार मिला था और सर का हमेशा मोटिवेशन रहता है, वो पर्सनली भी हमें मोटिवेट करते हैं और वो ये चाहते हैं, बल्कि जब से सर आए तो सारे विद्यालय उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है कि वो हमें मोटिवेट भी करते हैं। कभी हम हो सकता है किसी आपदा वगैरह की वजह से पार्टिसिपेट ना कर पाएँ। जैसे पिछली बार ऐसा हुआ था कि जब विज्ञान लेवल की जो प्रतियोगिता हो रही थी इसका विज्ञान जो मेला था उसके अंदर, तो हमारे बच्चे इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर नदी आई हुई थी, तो बच्चा आ नहीं पाया था। तो नहीं तो हमारे बच्चे पूरी तरह उसमें पहले से ही भाग लेते रहे हैं और अब सर के आने के बाद वहाँ पर 100% उपस्थित रहती है हर विद्यालय की। तो निश्चित तौर पर आप परिणाम देख रहे हैं कि बच्चा हमारा मेरिट में आया, तो सर का भी योगदान है उसमें।
हमारे। मैम एक सवाल मैं हमेशा करता हूँ जब भी सरकारी किसी संस्था में जाता हूँ और ख़ास तौर पे स्कूल्स में जाता हूँ, एक मैसेज मीडिया के लिए, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी चीज़ को अच्छी चीज़ को वो करने में, और जब कोई चीज़ ख़राब होती है तो बहुत तेज़ी से वो वायरल भी होती है, बहुत तेज़ी से वो उसका प्रचार प्रसार हो जाता है। लेकिन जब कोई उपलब्धि होती है तो उसको उस तरह से नहीं दिखाया जाता। तो मीडिया के लिए क्या मैसेज आपका रहेगा मैम? मीडिया के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा, जैसे हमारे बच्चे बहुत इंटीरियर में रहते हैं, जैसे अभी हमारे बच्चा 21वीं स्थान पर आया, तो मेरा थोड़ा सा मुझे ये दुख हुआ कि कोई मीडिया वाला वहाँ तक पहुँचा नहीं। उसके मैं ये चाहती हूँ कि उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचे। केवल सरकारी स्कूल को केवल ब्लेम ना करें कि वहाँ के टीचर्स जो है ध्यान नहीं देते। सब टीचर्स बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। इसमें बच्चा रेगुलर अगर आ रहा है तो उसका परिणाम हमें नज़र आता है। यहाँ पर बसिंगियाना में सबसे अच्छी उपलब्धि ये रहती है कि यहाँ बच्चा रेगुलर आता है। तो मैं गार्जियन से भी कहूँगी कि वो बच्चे को रेगुलर भेजें और केवल सरकारी स्कूल के टीचर्स को ब्लेम ना करें, क्योंकि इसमें ये होता है कि बच्चा अगर रेगुलर नहीं आता है तो टीचर्स अपने एफर्ट लगाने के बाद भी उसको परिणाम प्राप्त नहीं होता है। तो सरकारी स्कूलों को मैं ये चाहती हूँ कि मीडिया जो है उसको उनकी जो परेशानियाँ उनको भी हाईलाइट करे, उनकी मेहनत को भी हाईलाइट करे। चलिए मैम, आपके यहाँ की जो भी परेशानियाँ हैं कोशिश करेंगे कि हम लोग उनका हाईलाइट करेंगे, उनका समाधान भी करने का प्रयास करवाएंगे। बहुत बहुत बधाई मैम आपको। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी कि आप हमारे इस इंटीरियर स्कूल में आए और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन भी किया और उनको प्रोत्साहित भी किया। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि आगे भी अगर हमारा परीक्षा परिणाम अच्छा रहता है तो आप ज़रूर हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ ज़रूर आएंगे। थैंक यू सर। की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम।